महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, तुम पान चढ़े तुम फूल चढ़े, 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 और चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज, होती मोर धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, प्रभु शास्त्र कोश को रूप धरो, 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 तुम भक्तन के सिरताज, सिरताज तेरे माथे मुकुट विराज, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, कानन कुंडल शोभित हो, तेरे कानन कुंडल शोभित हो, तोके कानन कुंडल शोभित हो, तोके कानन कुंडल शोभित हो। और तब वो बेचैन हुआ कि लगता है कि ग्वालों को अंदर अभिमान आ गया है, अब ये हमारा कोई सम्मान करना नहीं जानते, इनको तो हमें कुछ ना कुछ सबक सिखाना ही होगा, क्योंकि अहंकार है इंद्र के अंदर, तो अपनी पूजा ही सर्वोपरि मान करके बैठा हुआ है। अब वो उसने अपने सेवकों को भेजा कि जाओ देखो हमारा यज्ञ क्यों नहीं हुआ है। वहां से देवगण आए और देखे तो यहाँ पे भगवान गोवर्धन पूरे सुंदर अलंकार से अलंकृत थे। पूछा गया कि भाई इस डेट में पूजा यज्ञ कहाँ हुआ? बोले गोवर्धन भगवान का गोवर्धन यज्ञ हुआ है। देव जाकर के बताए इंद्र से। अब इंद्र को तो रहना बड़ा मुश्किल, मन में बेचैन हो गया। अब मैं देखता हूँ पूरे वृंदावन बरसाना गोकुल को मैं जलमग्न कर दूंगा, किसी को जीवन बचाने नहीं दूंगा। इंद्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहतां नृपं गोपेभ्यः कृष्णनादिभ्यो नन्दादिभ्यश्च गोपशः। सभी नंद आदि ग्वाल सुंदर भवन में भगवान का संकीर्तन करते हुए निवास करने लगे। पूरा गोकुल आनंदित है, पूरा वृंदावन आनंदित है। जिस दिन से भगवान कन्हैया विराजमान हुए हैं उस दिन से नवनीतन ही यज्ञ यागादि होता रहता है। कि किसी के घर में ना तो कोई क्लेश है ना तो कोई झगड़ा है। परस्पर प्रेम सद्भावना सद्भक्ति से भगवान गोविंद माधव की वंदना और पूजन और अर्चन में लगे हुए हैं। किसी को ये भान नहीं है कि हमें इंद्र की पूजा करना है कि क्या करना। साक्षात जहां जिस नगर में ब्रह्म आ जाएं फिर देव की पूजा करने से कोई मतलब नहीं है। इंद्र ने गुस्सा किया और अपने गणों को, जितने बादल थे, बादलों के जो मुखिया थे, उनको आवाज लगाए। सभी बादल उनके पास पहुंच गए और आदेश देने लगे। गणं सांवर्धकं नामो मेघानां चान्तकारिणाम् इन्द्राप्राचोदयत् क्रुद्धो वाक्यं चाहे शमन्ताम् अहो धृतमदमाहत्वं गोपानां काननोपशाम् कृष्ण
सम्मर्त्यमुपाश्रित्या ये चतुर्देव हेलनम्। इंद्र बोलते हैं कि जब से वो कृष्ण गोकुल और वृंदावन में गया तब से ग्वालों का तो ठाठबाठी अलग हो गया है। वो किसी देवता का पूजा करना ही नहीं जान रहे, किसी देवता को नहीं पहचान रहे। न जाने यह ग्वाला कहां से आ गया छोटा सा कि सबकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया है। इसलिए वाचालम वालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडितमानियाम, यह वाचाल छोटा सा बालक छोटे से बालक की बात को बड़े बुजुर्ग मान गए हैं। तो क्या करना है स्वामी, आदेश दीजिए। इंद्र बोलते हैं नंद गोकुल मासार पीड़ियामुश्रोज्जमाहा, नंद जहां ग्वाल लोग रहते हैं जाकर के तुम्हें बारिश करना है। और कैसा बारिश करना है? बोले मूसलाधार बारिश करना है। ना उनकी पर्णकुटी बचे, ना कोई महल बचे, कुछ बचना नहीं चाहिए। इतनी तीव्र गति से तुम्हें प्रवाहित करना है कि सब के सब बह जाएं। बोले केवल मेघों को भेजना है, कुछ वायु का भी सहारा लेना है। इंद्रदेव बोलते हैं केवल बारिश ही नहीं करना है, बारिश के साथ में वायु का भी प्रकोप रहे। केवल बारिश हो तो कैसे भी व्यक्ति समझ सकता है, लेकिन आप लोग देखे होंगे कि बारिश के साथ में अगर वायु भी प्रवाहित हो, ना तो छतरी काम करती है, ना कोई कुटिया काम करती है। बड़े बड़े मेघ वहां से चलती है, आकाश पूरा मेघों से आच्छादित हो गया। मेघों से गर्जना प्रारंभ, बिजलियां चमकने लगी। सारे के सारे द्वार नंद बाबा आदि आकाश की ओर देखने लगे। अभी अभी तो धूप निकली हुई थी, ये क्या हो गया? ये बादल कहां से आ रहे हैं? लगता है कि प्रलय हो जाएगा। नंद बाबा बोलते हैं कि मैंने अपने लल्ला से बोला था कि बेटा मेरा ये कई वर्षों से नियम चला आ रहा है इंद्र की पूजा, लेकिन बेटा के कहने पर मैंने मान गया, तो आज लगता है मेरा गोकुल बचेगा नहीं। सभी घबराने लगे, क्या होगा क्या होगा? गोप्यस्य सीतार्थ गोविंदम शरणं ययुः। जितने ग्वाल थे सब भगवान कन्हैया के शरण में चले गए। हे कन्हैया तू ही मेरी रक्षा करो। शिरा सुता शकायेन प्रक्षत्या सार पीड़िता दीपमाना भगवता पादमूलामुपाययुः। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो राहुमर्हसि देवानां पिता भक्तवत्सलः।